वाली मैया की जय। जन्मेजय बोले, सत्यवती नंदन, अब आप कृपा करके भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। आप बड़े दयालु हैं। उस पापी महिषासुर का वध करने के पश्चात देवताओं ने भली भांति पूजित होकर सभी देवताओं के तेज से प्रादुर्भूत वह भगवती महालक्ष्मी कहाँ चली गईं? हे महाभाग, आपने अभी कहा है कि वह तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। स्वर्गलोक अथवा मृत्युलोक, किस जगह वह भगवती भुवनेश्वरी प्रतिष्ठित हुई? वह वहीं पर विलीन हो गई या वैकुंठ धाम में विराजने लगी अथवा वह सुमेरु पर्वत पर विराजमान हुई? अब आप मुझे यह सब यथार्थ रूप में बताएं। व्यास जी बोले, हे राजन, इसके पहले मैं आपसे रमणीय मणिद्वीप का वर्णन कर चुका हूँ। वह भगवती का क्रीड़ा स्थल है तथा उनके लिए सदा परम प्रिय बतलाया गया है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्त्री रूप में परिणत हो गए थे और पुनः पुरुषत्व को पाकर वह अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए थे। वह परम सुंदर द्वीप सुधा सागर के मध्य में विराजमान है। भगवती जगदम्बा वहाँ अनेक रूपों में सदा विहार करती रहती हैं। महिषासुर के वध के पश्चात देवताओं से स्तुत तथा भली भांति पूजित होकर वह सनातनी माया शक्ति भगवती शिवा उसी मणिद्वीप में चली गई, जहाँ वह निरंतर विहार करती रहती हैं। उन सर्वेश्वरी भगवती को अंतर्हित देखकर देवताओं ने सूर्यवंश में उत्पन्न महाबली एवं सभी शुभ लक्षणों से संपन्न अयोध्याधिपति शत्रुघ्न नामक पराक्रमी राजा को महिषासुर के सुंदर आसन पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार इंद्र आदि सभी प्रधान देवता शत्रुघ्न को राज्य प्रदान करके अपने अपने वाहनों से अपने अपने स्थानों को चले गए। हे भूपते, उन देवताओं के चले जाने पर पृथ्वी पर धर्म राज्य स्थापित हो गया और प्रजाएं सुखी हो गई। मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे और पृथ्वी पर उत्तम धान्य उत्पन्न होते थे। वृक्ष फलों तथा फूलों से सदा लदे रहते थे और वह लोगों के लिए बड़े सुखदायक हो गए थे। घड़े के समान थन वाली दुधारू गायें मनुष्यों को उनकी इच्छा के अनुसार दूध दिया करती थी। स्वच्छ एवं शीतल जल वाली नदियाँ सुगमतापूर्वक बहती थीं और पक्षियों से सुशोभित रहती थीं। ब्राह्मण वेद तत्वों के ज्ञाता हो गए थे और यज्ञ कर्म में प्रवृत्त रहने लगे थे। क्षत्रिय धर्म भावना से ओतप्रोत हो गए और सदा दान तथा अध्ययन में तत्पर रहने लगे। सभी राजा शस्त्र विद्या प्राप्त करने में संलग्न हो गए। वह सदा प्रजाओं की रक्षा करने लगे। उनका दंड विधान न्याय के अनुसार चलने लगा और वह शांति गुण से संपन्न हो गए। सभी प्राणियों में परस्पर मेल जोल रहने लगा। खानों से मनुष्यों को अपार धन प्राप्त होने लगा और गौशालाएँ गो समुदाय से संपन्न हो गई। हे नृपश्रेष्ठ, उस समय धरातल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब के सब देवी की भक्ति में संलग्न हो गए। सर्वत्र मनोहर यज्ञ मंडप तथा यज्ञूप दृष्टिगोचर होते थे। ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से सारी पृथ्वी सुशोभित होने लगी। उस समय स्त्रियां पतिव्रत, धर्मपरायण, सुशील तथा सत्यनिष्ठ थीं और पुत्र पिता के प्रति श्रद्धा रखने वाले तथा धर्मशील होते थे। पृथ्वी तल पर पाखंड तथा अधर्म कहीं भी नहीं रह गया था। उस समय वेदवाद और शास्त्रवाद के अतिरिक्त अन्य कोई वाद प्रचलित नहीं थे। उसी समय किसी में भी परस्पर कलह नहीं होता था, दीनता नहीं थी और किसी भी अशुभ बुद्धि का जगह ही नहीं था। सभी लोग सुखी थे और आयु पूर्ण हो जाने पर उनकी मृत्यु होती थी। किसी भी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। मित्रों में वियोग नहीं होता था। किसी पर कभी विपत्तियां नहीं आती थी। अनावृष्टि नहीं होती थी, न अकाल पड़ता था और न तो दुखदायिनी महामारी ही मनुष्यों को ग्रसित करती थी। न किसी से रोग था, न किसी से आपस में डाह था, न विरोध था। सर्वत्र नर और नारी सब प्रकार से सुखी थे। सभी मनुष्य स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की भांति आनंद भोगते थे। हे राजन, उस समय चोर, पाखंडी, धोखेबाज, दंभी, चुंगलखोर, लंपट तथा
जड़ प्रकृति वाले मनुष्य नहीं रह गए थे। हे भूपते, वेदों से द्वेष करने वाले था पापी मनुष्य उस समय नहीं थे, अपितु सभी लोग धर्मनिष्ठ थे और नित्य ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते थे। सृष्टि धर्म के 3 प्रकार होने के कारण ब्राह्मण भी 3 प्रकार के थे, सात्विक, राजस और तामस। उनमें सत्व वृत्ति वाले सभी सात्विक ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता तथा यज्ञ कर्मों में दक्ष, दान लेने की प्रवृत्ति से रहित, दयालु तथा संयम रखने वाले थे। वे धर्मपरायण रहकर सात्विक अन्नों से यज्ञ करते हुए सदा पुरोडास के द्वारा विधि विधान से हवन करते थे और पशु बलि के द्वारा कभी भी यज्ञ संपन्न नहीं करते थे। हे राजन, ये सात्विक ब्राह्मण दान, अध्ययन और यज्ञ इन्हीं तीनों कार्यों में सदा अभिरुचित रखते थे। राजस ब्राह्मण वेद के विद्वान थे और वह क्षत्रियों के पुरोहित होते थे। वे यथाविधि मांसभक्षी थे। वह सदा 6 कर्मों में ही संलग्न रहते थे, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, यही उनके 6 कर्म थे। तामस प्रकृति वाले ब्राह्मण क्रोधी तथा राग द्वेष परायण रहते थे। वे सदा राजाओं के यहाँ कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे। वे कुछ अध्ययन में भी संलग्न रहते थे। इस प्रकार महिषासुर का वध हो जाने पर सभी ब्राह्मण सुखी, वेदपरायण, व्रतनिष्ठ तथा दान धर्म में संलग्न हो गए। क्षत्रिय प्रजापालन में लग गए, वैश्य व्यवसाय में तत्पर हो गए और कुछ अन्य वैश्य कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा तथा सूद पर धन देने के कर्म में प्रवृत्त हो गए। इस प्रकार महिषासुर के संहार के पश्चात सारा जन समुदाय आनंद से परिपूर्ण हो गया। प्रजाओं की व्याकुलता दूर हो गई, उन्हें पर्याप्त धन प्राप्त होने लगा। गौएं परम सुंदर तथा बहुत दूध देने वाली हो गईं। नदियां प्रचुर जल से भर गईं। वृक्ष बहुत अधिक फलों से लद गए और सभी मनुष्य रोग रहित हो गए। कहीं भी किसी प्राणी को मानसिक व्याधियां तथा प्राकृतिक आपदाएं व्यथित नहीं करती थीं। उस समय सभी प्राणी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते थे। वह सब प्रकार के वैभव से संपन्न तथा निरोग रहते थे। वेद प्रतिपादित धर्म में तत्पर रहते हुए सभी लोगों ने भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगा दिया था। यहाँ पे पंचम स्कंद का 20वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।